नाउ ये हमको कह रहा है क्या, मॉड ऑफ पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, कहता है इफ मॉड ऑफ पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। तो हमसे पूछ रहा है एंड पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर आर नॉट जीरो, मतलब नॉन जीरो है ये वेक्टर, देन एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। तो हमें ये देखो, ये बेटे क्या है वेक्टर सम और ये क्या है वेक्टर डिफरेंस। तो अब हमने क्या निकालना है, हमने पी और क्यू के बीच का एंगल पता करना है। तो आप ऐसा करो, मैग्नीट्यूड ऑफ पी प्लस क्यू वेक्टर क्या होगा बेटे, दैट विल बी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू बेटे कॉस ऑफ थीटा। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या चीज, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये हो गया। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो बेटे क्या हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो रूट हट जाएगा। अब पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया बेटे, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, 4pq इंटू कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। पी और क्यू तो नॉन जीरो है, 4 भी नॉन जीरो है, इसका मतलब क्या चीज जीरो है बेटे, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। तो यदि बेटे कॉस ऑफ थीटा 0 है तो इसका मतलब थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। तो आंसर क्या बना बेटे, 12th क्वेश्चन का सी पार्ट। 12th क्वेश्चन का आंसर क्या बना, सी पार्ट। नाउ 13th क्वेश्चन बेटे, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। ये क्या है, आर वेक्टर इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू। हमसे क्या पूछ रहा है, आर वेक्टर हैज आर्बिट्रेरी डायरेक्शन पैरेलल टू पी वेक्टर। सी चॉइस में क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर टू पी बट पैरेलल टू क्यू। और लास्ट में क्या कह रहा है बेटे, परपेंडिकुलर टू पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। तो जो रिजल्टेंट होता है, जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है प्लेन के पी और क्यू के। तो आंसर क्या बनता है, डी पार्ट, इट इज बोथ परपेंडिकुलर टू पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। तो आंसर हो गया 13th का डी पार्ट। नाउ कम टू बेटे 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन देखेंगे अब, इफ p vector plus q vector is equal to r vector and r square is equal to p square plus q square, then the angle between p vector and q vector is। अब देखो बेटे, इसको आपको सॉल्व करना है। आप क्या दे रखा है, गिवन डेटा है p वेक्टर प्लस q वेक्टर, ये किसके बराबर है, r वेक्टर के बराबर। और नीचे ये बता रखा है कि r स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। हमने बेटे p वेक्टर और q वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। अब आप ऐसा करो, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, p वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, p वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मैं इसको लिख सकता हूं बेटे सिंपल p स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये किसके बराबर हो गया, r स्क्वायर के। लेकिन हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है बेटे आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, ये तीसरी, अगर इसको इससे कंपेयर करें तो तीसरी टर्म क्या होगी, 0। इसका मतलब क्या हुआ बेटे, पी क्यू कॉस ऑफ थीटा बराबर है 0, पी क्यू इंटू कॉस ऑफ थीटा बराबर है 0। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कॉस थीटा 0 के बराबर है। तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। तो आंसर क्या बना बेटे, आंसर बना ए पार्ट। 14th का आंसर का, 14th क्वेश्चन का आंसर है ए पार्ट। नाउ गो ऑन टू 15th क्वेश्चन बेटा। 15th क्वेश्चन, which of the following pair of forces cannot be added to give a resultant of force Newton। तो हमने 15th क्वेश्चन में हमें क्या कहता है, कहता भाई दो, कौन सा ऐसा पेयर है जो जुड़ के 4 न्यूटन नहीं दे सकता। दो वेक्टर्स का मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या हो सकता है बेटे, अगर मान लो दो वेक्टर्स हैं अपने पास ए और बी, इनका मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या हो सकता है, दैट इज ए प्लस बी। और बेटे इनका मिनिमम रिजल्टेंट क्या हो सकता है, ए माइनस बी।
तो अब हमारे पास जो गिवन पेयर्स हैं उनका अगर मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में 4 न्यूटन लाई कर रहा है तो इसका मतलब है ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। अब ए पार्ट को देखते हैं। ए पार्ट में क्या दे रखा है बेटे? 2 न्यूटन एंड 8 न्यूटन। 2 न्यूटन और 8 न्यूटन के रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 10। ये ए पार्ट चॉइस का मैं बता रहा हूं आपको। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी रिजल्टेंट की? 10। और बेटे मिनिमम वैल्यू क्या होगी रिजल्टेंट की? 6। अब हमसे क्या पूछा है कि कौन से ऐसे पेयर्स हैं जो कि 4 न्यूटन रिजल्टेंट देंगे? तो ये तो पहला जो पेयर दिया हुआ है 2 न्यूटन और 8 न्यूटन का, उसका मैक्सिमम वैल्यू आ रही 10 और मिनिमम वैल्यू आ रही 6, तो 4 तो इसके बीच में लाई नहीं करती, इसका मतलब आंसर ए नहीं हो सकता। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बी। अब बी की बात करते हैं बेटे। बी में बी चॉइस में देखिए 2 न्यूटन और 2 न्यूटन दे रखा है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 4 और मिनिमम वैल्यू क्या होगी बेटे? 0। इसका मतलब है इसमें मैक्सिमम वैल्यू 4 है और मिनिमम वैल्यू 0 है, तो हमारा जो गिवन रिजल्ट है वो कितना दे रखा है? 4 न्यूटन। तो कैन 4 न्यूटन बी ए रिजल्टेंट ऑफ 2 एंड 2 न्यूटन? ये इसका मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकता है? 4 और मिनिमम वैल्यू कितनी ले सकता है? 0। इसका मतलब ये आंसर है, बी पार्ट इज द ट्रू आंसर, करेक्ट आंसर। अच्छा सी पार्ट देखिए बेटे। सी पार्ट में 2 न्यूटन और 6 न्यूटन की फोर्स दे रखी है, तो 2 + 6 8, यानी मैक्सिमम वैल्यू रिजल्टेंट जो ले सकता है वो 8 हो गया। और मिनिमम वैल्यू क्या ले सकता है? 6 - 2, तो क्या हो गया? 4। तो इसका मतलब है इसमें भी रिजल्टेंट फोर्स आपके पास कम से कम वैल्यू आ सकती है 4 और मैक्सिमम वैल्यू 8 आ सकती है, तो रिजल्टेंट कैन बी सी आल्सो। तो आंसर बी एंड आंसर सी बोथ आर करेक्ट। अब लेट्स सी अबाउट डी चॉइस देखते हैं। 2 न्यूटन और 4 न्यूटन, ये क्या हो गया बेटे? मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 6 और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 2। तो इसका मतलब क्या है? 2 और 6 के बीच में यस डी पार्ट इज आल्सो पॉसिबल। लेकिन उसने हमसे क्या पूछा है? कैन नॉट बी एडेड टू गिव। क्वेश्चन देखिए ध्यान से बेटे, उसने 15 में पूछा है कैन नॉट बी एडेड, तो इसका मतलब है बी सी डी तो राइट है, ये तो हो सकते हैं, तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ? ए पार्ट। आंसर इज ए पार्ट। हाँ जी 16th क्वेश्चन देखिए बेटे। एस वेक्टर आपको दे रखा है, देन द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एस। एस वेक्टर कितना दे रखा है बेटे? एस वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप। आपने क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एस वेक्टर। तो बेटे एस कैप क्या हो गया? एस वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ एस वेक्टर। ये किसके बराबर हो जाएगा? एस वेक्टर कितना हो गया? आई कैप प्लस जे कैप ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ एस वेक्टर कितना हो जाएगा बेटे? √2। तो आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2। आंसर क्या हुआ बेटे? सी पार्ट। नाउ 17th क्वेश्चन देखेंगे बेटे। 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17th क्वेश्चन एफ वेक्टर उसने हमें दे रखा है। एफ वेक्टर कितना है बेटे? 2i + 2j -3k। और बेटे एस वेक्टर कितना दे रखा है? आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। देन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एफ वेक्टर एंड एस वेक्टर। हमें क्या निकालना है? स्केलर प्रोडक्ट, यानी एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट में कल मैंने आपको पहले बताया था बेटे क्या होगा? आई कैप का कोफिशिएंट आई कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाता है डायरेक्टली, तो 2 × 1 2 आ गया, -2 -3 कितना हो गया? -5 + 2 कितना? -3। तो आंसर इज -3। आंसर क्या बना इसमें? सी पार्ट। आंसर इज सी पार्ट बेटे। 18th क्वेश्चन। If P vector plus Q vector is R vector, where scalar component of P is R -2, -1 and scalar component of R vector are 1, -2, then the scalar component of Q vector R। तो हमने Q vector के scalar component दे रखे ढूंढने हैं और R vector के हमें scalar component दे रखे हैं और P vector के भी हमें scalar component दे रखे हैं।
तो बेटे अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन p वेक्टर प्लस q वेक्टर किसके बराबर है? r वेक्टर के। तो q वेक्टर कितना हो गया? r वेक्टर माइनस p वेक्टर। अब आप देखिए हमें स्केलर कंपोनेंट्स को हम कैसे लिखेंगे? p वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स क्या दे रखे हैं? -2 -1। तो इसको लिख दूंगा बेटे -2i कैप -2j कैप। और r वेक्टर के क्या दे रखे हैं? r वेक्टर हो गया बेटे हमारा कितना? i कैप -2j कैप, ये दे रखा है। अब q वेक्टर क्या हो जाएगा? r वेक्टर माइनस p वेक्टर, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा? i कैप माइनस माइनस 2i कैप, कितना हो गया ये? 3i कैप। और यहां कितना हो गया बेटे? माइनस, सॉरी एक छोटी छोटी सी मिस्टेक होगी बेटे, ये माइनस जे, ये माइनस जे है। तो यहां कितना हो गया? -2 माइनस -1, कितना हो गया बेटे? तो आंसर क्या हुआ? Q के स्केलर कंपोनेंट क्या बने? 3 और -1। आंसर क्या हुआ बेटे? सी पार्ट। आंसर इज सी पार्ट। नाइनटीन्थ क्वेश्चन देखो बेटे, 19th क्वेश्चन। Two forces of equal magnitude acting at a point have a resultant whose magnitude is equal to either of them. The angle between the two forces must be. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है दो फोर्सेस हैं इक्वल मैग्नीट्यूड की और एक पॉइंट पे एक्ट कर रही है और उनका रिजल्टेंट इज इक्वल टू आइदर ऑफ देम। तो आपने क्या निकालना है? द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस। तो हमने दो फोर्सेस के बीच का एंगल निकालना है। मान लो एक फोर्स है ए और दूसरी फोर्स भी है ए, रिजल्टेंट कितना आ रहा है? वो भी ए के बराबर। बेटे रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, आर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बेटे ए किसके बराबर है? ए के, और बी भी किसके बराबर है? ए के, और रिजल्टेंट किसके बराबर है? वो भी ए के। तो आप देखो बेटे ये ए स्क्वायर, ये रूट इधर एडजस्ट कर दिया मैंने, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये कितना हो गया? ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, कितना हो गया? माइनस ए स्क्वायर अपॉन बेटे क्या चीज? 2a स्क्वायर, किसके बराबर हो गया? कॉस ऑफ थीटा के। इसका मतलब क्या हुआ? कॉस थीटा इज इक्वल टू -हाफ। अब गिवन एंगल्स देखिए, गिवन एंगल्स में क्या क्या रखा है? 0 डिग्री, 120 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो आंसर क्या बना? बॉम्बे। क्यों? 120 डिग्री का कॉस -हाफ होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। आंसर कौन सा बना? बी पार्ट। 20th क्वेश्चन। फॉर द फिगर गिवन अलोंग साइड, बेटे इसमें फिगर देखो, ये फिगर आपको गिवन है और इसके लिए कौन सा वेक्टर एडिशन नीचे वाला वैलिड है ये हमने पता करना है। तो बेटे इसको, ऐसी प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करने के लिए सिंपल बिल्कुल अप्रोच है। एक बॉडी इधर से इधर गई, इधर से इधर गई, इसका मतलब है वो नेट इधर से इधर, यानी कि अगर ये सी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, आपस में एक दूसरे की तरफ हैं, तो जो थर्ड क्लोजिंग साइड होगी दैट विल गिव यू द रिजल्टेंट। तो इसमें क्लोजिंग साइड कौन सी बन गई? बी। तो आप देखिए बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। बी वेक्टर इज रिजल्टेंट और सी और ए क्या है? ये दो वेक्टर्स हैं जिनका रिजल्टेंट बी है। तो आंसर क्या बनता है इसमें? पहले वाला बेटे सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। तो आंसर पहला ही बन गया। इसका मतलब है सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर इज ए पार्ट। हाँ जी बेटे, नाउ नेक्स्ट 21st क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है 21st क्वेश्चन? टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सच दैट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर
and a vector plus b vector is equal to c vector, then the angle between them is, यानी कि the vector difference is equal to the vector sum. यदि वेक्टर डिफरेंस वेक्टर सम के बराबर है, हम क्या निकालना चाहते हैं बेटे, ए और बी के बीच का एंगल. तो आप देखिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. ये क्या है, इसका बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर दो. यहां वेक्टर सम का स्क्वायर कर दिया, यहां वेक्टर डिफरेंस का स्क्वायर कर दिया. ये क्या जाएगा बेटे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस ऑफ थीटा. ये किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस ऑफ थीटा. ए स्क्वायर इसके से कैंसिल, बी स्क्वायर बी स्क्वायर से कैंसिल. आप इसके आ गया 4ab कॉस ऑफ थीटा बराबर 0. इसका मतलब क्या हुआ, कॉस थीटा बेटे 0 के बराबर है, बिकॉज ए एंड बी आर नॉन जीरो. तो थीटा कॉस थीटा यदि 0 के बराबर है, इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. थीटा जो है वो 90 डिग्री के बराबर है. तो आंसर क्या बना इसमें, बी पार्ट. आंसर इज बी फॉर बॉम्बे. हाँ जी बेटे. नाउ देखो 22nd क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 150 डिग्री इज 10 न्यूटन एंड इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द फोर्सेज. द अदर फोर्सेज. ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है बेटे. अब इसमें देखिए क्या है कि आपको कह रहा है कि दो फोर्सेज का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दे रखा है, कितना, 10 न्यूटन. और क्या कहता है, दोनों फोर्सेज कितने एंगल पे एक्ट कर रही हैं, थीटा दे रखा है, वो कितना है बेटे, 150 डिग्री. और तीसरी बात क्या कह रहा है, द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द फोर्सेस. तो बीटा आपको दे रखा है उसने 90. आपने क्या निकालना है, दी अदर फोर्सेस, दूसरी फोर्स कितनी होगी. तो बेटे देखो ऐसा है, हम दो फोर्सेस मान लेते हैं ए और बी, और ए और बी आपस में 150 डिग्री का एंगल बना रही है. ये होगी ए और ये होगी बेटे बी. अब ये आपस में 150 का एंगल बना रही हैं. हमने क्या निकालना है, हमें रिजल्टेंट गिवन है, एंगल दोनों का बीच का गिवन है, और जो ये रिजल्टेंट है, ये रहा रिजल्टेंट, इट इज एट 90 डिग्री टू ए. इट इज एट 90 डिग्री टू वन ऑफ द फोर्स. तो हमने द अदर फोर्स इज, हमने दूसरी फोर्स निकालनी है. यू वांट टू फाइंड आउट द अदर फोर्स. तो इसका मतलब है हमें तो ए और बी दोनों ही अननोन है, ए और बी दोनों ही अननोन है. हमने क्या निकालनी है, द अदर फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द फोर्सेज, परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द फोर्सेज. अदर फोर्स कौन सी हुई, बी. हमने बी निकालनी है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा देंगे. रिजल्टेंट इज 10 इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 150. तो ये देखो बेटे, इसको इधर ले आओ, 100 बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. कॉस 150 को क्या लिखोगे, कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री. ये आ जाएगा कितना, 100 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब बेटे कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में. तो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा. तो माइनस कॉस 30, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस कॉस 30. माइनस कॉस 30 किसके बराबर होगा, माइनस रूट 3/2. तो ये आ जाएगा माइनस ए बी अंडर रूट 3. ये बेटे फर्स्ट इक्वेशन नेम कर दो. ये आपकी बनी पहली इक्वेशन. अब दूसरी इक्वेशन कैसे बना सकते हैं हम, रिजल्टेंट का एंगल. तो बेटे tan ऑफ 90 इज इक्वल टू बी साइन 150 अपॉन, बोलो बेटे, ए प्लस बी कॉस 150. नाउ tan 90 होता क्या, 1/0 इज इक्वल टू
बी साइन 150 अपॉन ए प्लस बी कॉस 150। इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी कॉस 150 बराबर हो गया 0 के। ए प्लस बी कॉस 150 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बेटे, a प्लस बी कॉस 150 0 आ गया, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, a इज इक्वल टू माइनस बी इंटू कॉस 150, a इज इक्वल टू बी इंटू √3/2। मैंने cos 150 की वैल्यू डाल दी, cos 150 की वैल्यू है -√3/2, तो a आ गया b इंटू √3/2। अब हमने क्या निकालना है, वी वांट टू फाइंड आउट b, हमने तो b निकालना है, तो b को क्या लिखोगे आप, a की जगह पे यहां पे b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, a की जगह पे b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हंड्रेड इज इक्वल टू b स्क्वायर 3/4 प्लस बेटे b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखो b √3/2 है ना, तो b स्क्वायर आ गया 3b²/2 आ गया। नाउ 100 बेटे किसके बराबर हो गया, अब देखिए b स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, अंदर क्या बचा 3/4 प्लस 1 माइनस 3/2, ये किसके बराबर हो जाएगा b स्क्वायर। बेटे 4 LCM 3 प्लस 4 माइनस 6, तो ये कितना आ गया b स्क्वायर इंटू 7 माइनस 6 1 हो गया 1/4, b इज इक्वल टू 20 न्यूटन। जो उसने अदर फोर्स हमसे पूछी है उसका कितना मैग्नीट्यूड आ रहा है 20 न्यूटन। तो आंसर सी पार्ट बनता है आपके क्वेश्चन के हिसाब से, तो 22 का आंसर है सी पार्ट। हाँ बेटे नेक्स्ट आ जाओ 23rd क्वेश्चन। टू वेक्टर्स a vector and b vector lie in a plane and another vector c does not lie in that plane. The vector sum a vector plus b vector plus c vector can be 0, cannot be 0, may or may not be 0, lies in a plane containing a vector plus b vector. अब देखिए बेटे इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक रूल पता होना चाहिए कि अगर वेक्टर्स सेम प्लेन में लाई करते हैं तो उन्हें कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं, और जो कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं वो कम से कम 3 होने चाहिए टू गिव अस ए 0 रिजल्टेंट। लेकिन अगर वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर हैं तो हमें 4 वेक्टर्स चाहिए मिनिमम टू गिव ए 0 रिजल्टेंट। यहां पे बेटे कौन से वेक्टर्स हैं, यहां पे 3 वेक्टर दे रखे हैं और इसमें से सी जो है वो नॉन कोप्लेनर है, तो ये कभी भी 0 रिजल्टेंट 3 वेक्टर का सम नहीं दे सकता अगर तीनों वेक्टर कोप्लेनर ना हो। तो आंसर विल बी बी फॉर बॉम्बे, बी पार्ट। 24th क्वेश्चन बेटे, the magnitude of the vector product of two vector is √3 times their scalar product. The angle between the two vectors is, देखो हमारे पास दो वेक्टर हैं, उनका वेक्टर प्रोडक्ट √3 टाइम्स है उनके स्केलर प्रोडक्ट के बराबर। तो हमने क्या पता करना है, दोनों वेक्टर्स के बीच में बेटे एंगल कितना होगा, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स विल बी। अब आप देखो वो हमको कह रहा है क्वेश्चन में वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, मान लो दो वेक्टर थे ए और बी, उनका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, डॉट प्रोडक्ट के बराबर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो गया, ए बी साइन थीटा। अब बेटे उसने कहा क्या है, सॉरी क्वेश्चन में क्या कहा है, √3 टाइम्स द स्केलर प्रोडक्ट, √3 टाइम्स द स्केलर प्रोडक्ट। तो ये क्या हो गया, ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू √3 टाइम्स क्या हो गया बेटे, ए बी कॉस थीटा।
ए बी कैंसिल, ये क्या हो गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना हो गया बेटे टेन थीटा। तो टेन थीटा किसके बराबर है √3 के बराबर। इसका मतलब क्या हो गया थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। तो आंसर कौन सा बना बेटे थीटा 60। आंसर रेडियंस में दे रखे हैं वेल, तो पाई बाय 3 इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटे 25th। A car moves eastward with a velocity of 50 km per hour and then due north with a velocity of 50 √3. The magnitude and direction of the change in velocity. आपने क्या निकालना है चेंज इन वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो पहले बेटे कार कैसे जा रही है इसके लिए फिर दोबारा से आप एक डायरेक्शन चार्ट बना लो सिंपली। ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब हमको वो क्या कह रहा है कि कार मूव्स ईस्टवर्ड विद वेलोसिटी 50। तो कार कैसे जा रही है बेटे ईस्ट में जा रही है विद वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद कैसे जा रही है कार देन इट मूव्स ड्यू नॉर्थ विद वेलोसिटी ऑफ 50 √3। तो ड्यू नॉर्थ चलेगी किससे 50 √3 से किलोमीटर पर आवर। नॉर्थ साइड ये हो गई। अब हमसे वो क्या पूछ रहा है ही इज आस्किंग व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी बेटे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यदि मैं फाइनल वेलोसिटी को v2 वेक्टर कह देता हूं, v2 वेक्टर कह देता हूं और इनिशियल वेलोसिटी को v1 वेक्टर कह देता हूं, तो मुझे क्या निकालना है मुझे निकालना है बेटे v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन। अब अगर इसको नेगेटिव वेक्टर करना है तो इसकी डायरेक्शन उल्टा दो बस। ये डायरेक्शन उल्टा दी हमने। ये क्या हो गया ये माइनस v1 वेक्टर हो गया और ये बेटे v2 वेक्टर हो गया। अब इन दोनों का ये कौन सी डायरेक्शन में चला गया वेस्ट डायरेक्शन में। इन दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा बाय पैरेललोग्राम लॉ बीच में कहीं। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटे इसको मैं बोल देता हूं VR। तो VR इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ V1 का स्क्वायर प्लस बेटे V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2 कॉस ऑफ 90। कॉस 90 कितना है बेटे 0 क्योंकि दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना था 90 का। तो ये तो 0 हो गया। तो आपके पास रिजल्टेंट क्या आ गया V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर। V1 कितना है 50 का स्क्वायर प्लस बेटे कितना 50 √3 का स्क्वायर। 50 √3 का स्क्वायर। अब आप देखिए बेटे 50 का स्क्वायर कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचा 4 रूट ऑफ 50 का स्क्वायर इंटू 4। ये क्या आ गया 100 आ गया 100 किलोमीटर पर आवर। यूनिट्स देखो बेटे 100 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गई ये तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई। अब हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन भी निकालनी है। तो देखो अपनी चॉइसेस देखो पहले। चॉइसेस में क्या दे रखा है चॉइसेस में आपको दे रखा है 100 किलोमीटर पर आवर दो चॉइसों में है बी और डी और साथ में डायरेक्शन लिख रखी है 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ या 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब ये नॉर्थ है बेटे और ये रिजल्टेंट किसकी तरफ चला गया वेस्ट की तरफ। यानी ये एंगल निकाल लो आप। ये एंगल कितना हो जाएगा लेट्स से दिस एंगल इज बीटा। तो बेटे tan बीटा इज इक्वल टू क्या चीज V1 बाय V2 क्योंकि V1 को मैं यहां पे क्लोज कर सकता हूं। तो tan बीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस V1 अपॉन V2। V1 कितना है बेटे 50 अपॉन 50 √3। ये कितना हो गया 1 बाय √3। तो tan बीटा इज 1 बाय √3 तो बीटा कितना हो गया 30 डिग्रीज। तो बीटा बिकम्स 30 डिग्री किसकी तरफ ये वेस्ट डायरेक्शन है बेटे वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ये कौन सी डायरेक्शन थी नॉर्थ। तो किसकी 30 डिग्री किसकी तरफ चला गया वेस्ट ऑफ नॉर्थ चला गया। तो आंसर क्या बना आंसर इज बी अगेन बी फॉर बॉम्बे। ठीक है बेटे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26th। क्वेश्चन में कह रहा है
if 0.5 times I cap plus 0.8 times j cap plus c k cap is a unit vector, then c is. तो आपको जो गिवन वेक्टर है बेटे वो 0.5 I cap प्लस 0.8 j cap प्लस c k cap, ये किसके बराबर है? ये एक यूनिट वेक्टर है. तो यूनिट वेक्टर का क्या होता है बेटे? इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है. मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 0.5 का स्क्वायर प्लस बेटे 0.8 का स्क्वायर प्लस बेटे c का स्क्वायर बराबर है 1 के. तो स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड्स कर दें तो ये कितना आ जाएगा बेटे? 0.25 प्लस 0.64 प्लस सी स्क्वायर बराबर है 1 के. अब देखिए सी स्क्वायर कितना हो गया बेटे? 1 माइनस 0.89, ये कितना हो जाता है बेटे? 0.11. सी स्क्वायर 0.11 के, तो सी कितना आ गया? आंसर कौन सा बनता है बेटे? डी फॉर दिल्ली. आंसर इज डी पार्ट. ये हो गया बेटे 26 आपका. नो बेटे 27th क्वेश्चन देखेंगे. A particle has position vector 3i minus j plus 2k meter at a time t equal to 0 and moves with a constant velocity दे रखी बेटे minus I plus j minus 3k. The position vector after 3 seconds will be. तो ये constant velocity से चल रहा है, तो velocity क्या होती है बेटे? Velocity vector is equal to final position minus initial position vector upon time. तो वेलोसिटी वेक्टर कितना है बेटे? वेलोसिटी वेक्टर है आपको दे रखा है माइनस आई प्लस जे माइनस 3 के, ये दे रखा वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू R2. अब बेटे R2 में पता करना है माइनस R1 कितना दे रखा है बेटे? 3i माइनस जे, 3i माइनस जे प्लस 2k होल अपॉन क्या चीज? कितने टाइम में हो रहा है ये पोजीशन चेंज? 3 सेकेंड्स बाद. तो ये 3 से कर दिया. अब बेटे हमने इसे R2 वेक्टर निकालना है, तो R2 वेक्टर क्या करोगे? R2 वेक्टर इज इक्वल टू 3 टाइम्स माइनस आई प्लस जे माइनस 3k प्लस बेटे क्या चीज? 3i माइनस जे प्लस 2k, क्योंकि हम इसको इधर ले गए. अब देखिए बेटे ये कितना हो गया? माइनस 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 9k कैप, माइनस 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 9k कैप प्लस 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप. ये किसके बराबर हो गया? माइनस 3 एंड प्लस 3 गया बेटे. ये कितना हो गया? 3j माइनस j कितना हो गया? 2 टाइम्स j माइनस 9 प्लस 2k कितना हो गया? तो क्या हो गया आंसर? 2j कैप माइनस 7k कैप. आंसर देखिए बेटे कहां है? 2j कैप माइनस 7k कैप. आंसर बी है, बी फॉर बॉम्बे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे. 27th क्लियर. 28th क्वेश्चन देखेंगे अब. The angle between the two vectors 2i minus 3j plus k and minus 3i plus 6k is. तो आपने इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल ढूंढना है. पहला वेक्टर बेटे मैं लिख लेता हूं, a मान लेता हूं. ये वेक्टर कितना है? 2i माइनस 3j प्लस k कैप. और b वेक्टर बेटा मैं मान लेता हूं, b वेक्टर दे रखा है मुझे कितना? माइनस 3i कैप प्लस क्या चीज? 6k कैप. आपने इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो इन दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू cos थीटा. तो आप देखो बेटे cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा? a वेक्टर डॉट b वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर. तो a डॉट b कैलकुलेट कर लो बेटे. माइनस 6, j का कोफिशिएंट यहां 0 है, तो j का कोफिशिएंट क्या हो गया? 0 हो गया बेटे.
और ये आ गया +6 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये क्या हो गया, न्यूमरेटर 0 हो गया, तो इसलिए रिजल्ट क्या हो गया 0। कौन सा थीटा, कौन सा ऐसा एंगल है जिसका cos 0 होता है, वो होता है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बेटे थीटा क्या हो गया 90 डिग्री के बराबर हो गया, तो आंसर क्या बन गया डी फॉर दिल्ली। 28 का आंसर डी फॉर दिल्ली। नाउ बेटे 29th क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन देखिए बेटे, two vectors f1 and f2 are mutually perpendicular if f1 is this and then f2 will be। देखो बेटे दो वेक्टर दे रखे हैं आपको, उसमें एक वेक्टर है f1 वेक्टर और दूसरा वेक्टर है f2 वेक्टर। कहता दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो आपको f1 वेक्टर दे रखा है बेटे। f1 वेक्टर कितना है 4i + 3j, और हमने क्या निकालना है, वी वांट टू फाइंड आउट f2 वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर। ऐसे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं बेटे, चॉइसेस पढ़ लेते हैं सीधी। तो चॉइसेस, पहली चॉइस दे रखी है क्या 4i + 3j। दो वेक्टर यदि परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। तो अब आप देखिए पहली चॉइस देखिए बेटे 4i + 3j, इसका डॉट लीजिए f1 के साथ, कितना आ जाता है 4 × 4 + 3 × 3। ये तो क्या हो गया 0 नहीं बन रहा, तो इसका मतलब आंसर ये नहीं हो सकता। आप सेकंड देख लो बेटे 6i, इसका भी डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाता है f1 के साथ 24 के बराबर आ जाता है, ये भी नहीं बनता आंसर। आंसर सी पार्ट देखिए, ये क्या है f2 वेक्टर बोल रहा है k कैप के बराबर। यदि सी पार्ट में, सी पार्ट के हिसाब से f2 वेक्टर k कैप ले ले, तो f1 वेक्टर डॉट f2 वेक्टर यदि करें तो 4 × 0 प्लस बेटे 3 × 0 प्लस बेटे 0 × 1 0, यानी कि f1 डॉट f2 0 हो गया कौन सी चॉइस पे, सी चॉइस पे। तो आंसर इज सी पार्ट। f2 का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, f2 शुड बी इक्वल टू k कैप, f2 वेक्टर शुड बी इक्वल टू k कैप। आंसर 29th। नाउ बेटे 30th क्वेश्चन देखेंगे। 30th क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए वेक्टर पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड्स एंड बी वेक्टर पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। नाउ दी वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। देखो बेटे इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अपना डायरेक्शन चार्ट बना लेते हैं। ये ईस्ट, ये वेस्ट, और ये नॉर्थ, और ये साउथ। हमको क्या कह रहा है वो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ए वेक्टर ए पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड्स। वर्टिकली अपवर्ड्स अगर यहां जमीन को रेफरेंस माने, इसको हॉरिजॉन्टल पे माने, तो ए वेक्टर कैसे पॉइंट कर रहा है बेटे वर्टिकली अपवर्ड, यानी वर्टिकली अपवर्ड लाइक दिस। एंड बी वेक्टर इज टुवर्ड्स नॉर्थ, बी वेक्टर इज टुवर्ड्स नॉर्थ। तो अगर आप देखिए ए से बी तक कर्ल करें अपना पाम, देन थंब पॉइंट्स इन दी वेस्ट डायरेक्शन। तो आंसर क्या हुआ बेटा वेस्ट डायरेक्शन। दोबारा बता देता हूं, देखिए ए वेक्टर पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड, बेटा ए वेक्टर वर्टिकली अपवर्ड, और बी वेक्टर कैसा है नॉर्थ। ये हॉरिजॉन्टल पे मानो तो नॉर्थ ऐसे हो गया, क्योंकि डायरेक्शन हमारे हॉरिजॉन्टल होती है। तो ए क्रॉस बी करो बेटा, किस साइड आ रहा है वेस्ट साइड पे। तो आप देखिए आंसर क्या बनता है इसका, पहला है 0 दे रखा, आंसर नहीं। बी पार्ट वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं, अलोंग ईस्ट नहीं, अलोंग वेस्ट। आंसर इज डी फॉर दिल्ली। 30th का आंसर इज डी पार्ट। चलिए बेटे 31st क्वेश्चन। 31st क्वेश्चन देखेंगे अब। द रेडियस वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम आर रिस्पेक्टिवली गिवन बाय वेक्टर्स 2i + j + k and 2i - 3j + k। देयर एंगुलर मोमेंटम इज, हमने क्या निकाला बेटे एंगुलर मोमेंटम। हमें क्या दे रखा है रेडियस वेक्टर और मोमेंटम वेक्टर। तो रेडियस वेक्टर कितना है बेटे, रेडियस वेक्टर लिख लो r वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप + j कैप + k कैप। और लीनियर मोमेंटम वेक्टर को मैं p वेक्टर से डिनोट कर रहा हूं। लीनियर मोमेंटम वेक्टर कितना है 2i - 3j, 2i - 3j + k कैप। अब हमने क्या निकालना है बेटे एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर एंड पी वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो गया बेटे आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। हमने क्या निकालना है एल निकालना ना। अब देखो बेटे क्या करेंगे, आर वेक्टर क्रॉस पी, तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको कैलकुलेट करना था आई जे के, और ये क्या हो गया
r क्या हो गया 2 1 1 और p कितना हो गया बेटे 2 माइनस 3 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां पे सॉल्व कर देंगे। i कैप इंटू 1 प्लस 3 माइनस j कैप इंटू, ये j कैप की कॉलम छोड़ दिया बेटा, रो छोड़ दिया, 2 माइनस 2 कितना 0 प्लस k कैप, k कैप का कॉलम छोड़ दिया बेटा, रो छोड़ दिया, कितना हो गया -6 माइनस 2 किसके बराबर हो गया 4i कैप माइनस 0j कैप, तो ये हो गया -8 कैप। ये क्या आ गया, ये आ गया आपका L वेक्टर। तो आप L वेक्टर देखें बेटे आंसर में, L वेक्टर इज इक्वल टू, पहला चॉइस दे रखा आपको 2i माइनस 4j, दूसरा चॉइस दे रखा है 4i माइनस 8k, यानी कि दूसरा चॉइस करेक्ट है। तो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, बी पार्ट आंसर हो गया, बी पार्ट बेटे। नो 32nd क्वेश्चन पढ़िए जरा, 32nd क्वेश्चन। Rain is falling vertically at 30 meter per second. A person runs at 10 meter per second from south to north direction. He should hold his umbrella in what direction? तो आदमी कैसे जा रहा है बेटा साउथ टू नॉर्थ, चलो मैंने साउथ यहां लगा देता हूं, नॉर्थ यहां लगा देता हूं। आदमी कैसे जा रहा है बेटा साउथ टू नॉर्थ, और रेन कैसे गिर रही है उस पे वर्टिकली डाउनवर्ड। तो उसने अपना छाता झुकाना है, तो हमें क्या चाहिए, ये बेटे उसकी वेलोसिटी ऐसे इन्वर्ट कर दो, तो छाता वो वर्टिकल के साथ आगे की तरफ झुकाएगा, तो ये उसकी रिजल्टेंट होगी। तो ये वर्टिकल के साथ रिजल्टेंट कितना हो गया बेटे, हम कौन सा एंगल निकालना चाहते हैं, ये वाला एंगल निकालना चाहते हैं। तो अब आप देखिए ये वेलोसिटी ऑफ मैन वेक्टर ये हो गया बेटे, वेलोसिटी ऑफ मैन वेक्टर ये हो गया, और वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसे हो गई। तो ये किसके साथ झुकाया उसने छाता, टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ की तरफ उसने झुकाया बेटे। अब आप देखिए tan थीटा इज इक्वल टू Vm बाय VR। Vm कितना बेटे, Vm देख लो 10 और रेन की वेलोसिटी 30, तो थीटा कितना हो गया राजे tan इनवर्स 1/3। तो tan इनवर्स 1/3 यानी उसने अपना छाता किसकी तरफ झुकाया, विद दी वर्टिकल कितना झुकाया tan इनवर्स 1/3 और टुवर्ड्स नॉर्थ। तो आंसर क्या बनता है बेटे, आंसर बिकम्स, पहला चॉइस पढ़ते हैं tan इनवर्स 1/3 नॉर्थ ऑफ वर्टिकल, यस दिस इज द आंसर, आंसर बिकम्स ए पार्ट। तो 32nd का आंसर क्या हो गया, ए पार्ट, पहला ही आंसर है बेटे। नाउ 33rd क्वेश्चन देखेंगे। बेटे 33rd क्वेश्चन, रेन इज फॉलिंग एग्जैक्ट वर्टिकली and its velocity is 4 km per hour. A person is going by bicycle with a velocity of 4√3 km per hour. What velocity will he see of rain water? तो बेटे ये क्वेश्चन है कि वेलोसिटी क्या दिखेगी आदमी को, आदमी चल रहा है किस वेलोसिटी से, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, पहले आदमी कैसे चल रहा है बेटे, ही इज मूविंग एट 4√3 किलोमीटर पर आवर, और बारिश कैसे गिर रही है बेटे, बारिश गिर रही है एट 4 किलोमीटर पर आवर। दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन इज 4 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे क्या निकालना है, हमसे क्या कहते हैं निकालने को, व्हाट विल बी दी वेलोसिटी विद विच ही से। देखो दोनों वेक्टर कैसे हैं बेटे परपेंडिकुलर, और इसको हम वेलोसिटी ऑफ मैन को क्या कर देते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं, Vm माइनस Vm। तो रिजल्टेंट क्या आया अपना, ये वाला रिजल्टेंट। इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटे, एज पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, VR, V रिजल्टेंट लिख देता हूं बेटे, रिजल्टेंट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Vm स्क्वायर प्लस V R का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर अंडर द रूट। ये क्यों लिखा हुआ है ऐसे, क्योंकि बेटे दोनों कैसे वेक्टर हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर है, और कॉस वाला फैक्टर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब लिख लो 4√3 का होल स्क्वायर, 4√3 का होल स्क्वायर प्लस क्या चीज 4 का होल स्क्वायर,
ये किसके बराबर आ जाएगा बेटे, 4 का स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या रह गया 3 प्लस 1, 4 का स्क्वायर का रिजल्ट कितना आ गया बेटे 4 इंटू 2, कितना आ गया आंसर 8 किलोमीटर, तो आंसर बिकम्स 8 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर है हमारे पास, आंसर इज अगेन बी पार्ट, बी फॉर बॉम्बे, 8 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटे 34th। 34th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। A man on the south bank of the river wants to swim across the river to a point directly opposite the starting point at a speed of 10 meter. He should swim in a direction of, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटे, ये रिवर स्विमर प्रॉब्लम है। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो ये रिवर बना दी मैंने, यहाँ पे बेटे डायरेक्शन चार्ट रख लिया, डायरेक्शन चार्ट आप देख लो, ये मैं दोबारा बनाया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये डायरेक्शन चार्ट बन गया। नदियां कैसे बह रही है, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, यानी नदी ऐसे ईस्ट टू वेस्ट, आदमी यहां पे खड़ा है, ये पोजीशन ये रही। अच्छा बेटे इसने कहा कैसे करना है, ये नदी की जो वेलोसिटी है वो हमको दे रखी है कितनी 5 मीटर पर सेकेंड, और मैन ऑन दी साउथ बैंक, ये बेटे साउथ हो गया, साउथ बैंक पे आदमी है और क्या करना चाहता है, स्विम अक्रॉस द रिवर टू ए पॉइंट डायरेक्टली ऑपोजिट। तो ये कहां स्विम करके पहुंचना चाहता है बेटे, टू ए पॉइंट ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब परपेंडिकुलर पहुंचना चाहता है। और क्या है इसकी स्पीड, क्या है इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। तो बेटे अब देखो ये आपसे पूछ रहा है, ये डायरेक्शन तो होगी आपकी ईस्ट टू वेस्ट और ये होगी नॉर्थ और ये बेटे साउथ। ये हमसे पूछ रहा है ये तैरना कैसे शुरू करे कि डायरेक्टली कहां पहुंच जाए। ये मैं यहाँ पे पॉइंट नॉर्थ वाली डायरेक्शन पे बी पॉइंट मार्क कर देता हूं, ये कैसे तैरना शुरू करे, किस डायरेक्शन में तैरना शुरू करे कि डायरेक्टली बी पॉइंट पे पहुंच जाए। अब आपको ये पता है दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेथड, क्योंकि ये कम से कम डिस्टेंस कवर करना चाह रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे चलना पड़ेगा, स्लाइटली ऐसे, क्यों, क्योंकि भाव इसको अपने आप बी पर ले आएगा। तो ये कितने एंगल पे तैरना शुरू करे, ये क्या होगी बेटे, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये क्या होगी वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और ये क्या होगी बेटा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अब हमें ये पता करना है ये एंगल कितना हो, थीटा। तो ये कौन सी डायरेक्शन की तरफ झुक रहा है, ईस्ट जा रहा है, किसके, ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन के टुवर्ड्स ईस्ट झुका रहा है अपने आप को। तो आप देखिए बेटे इसमें थीटा क्या होगा, थीटा निकालने के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब रेन विद वाटर, सॉरी वाटर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ 5 है और बॉय की वेलोसिटी क्या दे रखी है आपको 10। तो ये कितनी होगी, साइन थीटा हाफ के बराबर, इसका मतलब थीटा कितना हो गया 30 डिग्री। तो 30 डिग्री कैसे झुके, अब हम चॉइसेस पढ़ लेते हैं। 30 डिग्री पहले तो डायरेक्टली स्विम, ये तो हो नहीं सकता बेटे, बी चॉइस देखिए 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, किसकी तरफ झुक रहा है वो, ईस्ट की तरफ झुक रहा है, और कैसे, विद फ्रॉम नॉर्थ। तो इसका मतलब आंसर क्या बना, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो आंसर क्या बना, चॉइस क्या बनी बेटे, बी फॉर बॉम्बे।